सीमिंग से बाय फुंगजू को पता चलता है कि डोंगवा तेजिन और किसी मिस्टीरियस फेरी के अफेयर की र्यूमर बहुत तेजी से फैल रही है। डोंगवा तेजिन से रिलेटेड था तो बाय फुंगजू भी क्यूरियस थी जानने के लिए कि वो फेरी कौन है। सीमिंग के डोंगवा तेजिन और उस फेरी के हॉट स्प्रिंग बाथिंग एरिया में देखे जाने के बाद से बाय फुंगजू की तो सांस ही अटक जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि वो लोग उसकी और डोंगवा तेजिन की बात कर रहे हैं। बाय फुंगजू छेंग्यू की हेल्प से डोंगवा तेजिन का स्केड्यूल पता कर लेती है, जिससे वो उनसे मिलके अपना ब्रेसलेट और हेयर पिन वापस दे सके। छेंग्यू ने जो स्केड्यूल बताया था उस अकॉर्डिंग बाय फुंगजू को लगा कि डोंगवा तेजिन इस समय मीटिंग एरिया में अकेले होंगे, सो वो सीधे वहां पहुंच जाती है और बिना अगल बगल आस पास देखे वो डोंगवा तेजिन से एकदम लाउड वॉइस में डिमांड करते हुए कहती है, उस दिन मेरा ब्रेसलेट और हेयर पिन आपके पास ही रह गया ना। डोंगवा तेजिन सरप्राइज्ड वे में पीछे मुड़ते हैं। जो इमॉर्टल्स इस टाइम डोंगवा तेजिन की पूजा करने आए थे वो भी रिएक्ट करते हुए गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। तब बाय फुंगजू को रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया और तुरंत एक्ट करते हुए कहती है, मैं तो स्लीप वॉक कर रही थी, कहीं गलत जगह आ गई हूँ लग रहा है। डोंगवा तेजिन बोलना शुरू करते हैं कि हाँ, ब्रेसलेट और हेयर पिन मेरे पास ही रह गया है, लो आके ले लो। बाय फुंगजू रिस्पॉन्स करती है, मैं सच में नींद में चलते हुए गलत जगह आ गई हूँ। आहा, यहाँ की चमकदार रोशनी से तो मेरी नींद ही खुल गई। अब मुझे जाना चाहिए। वो इमॉर्टल्स के वर्शिप सेशन को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगते हुए वहां से जाने लगती है, पर डोंगवा तेजिन एकदम उसके सामने अपेयर होते हैं और ब्रेसलेट हेयर पिन लौटाते हुए कहते हैं, इसे वापस क्यों नहीं ले रही? वेट कर रही थी कि मैं अपने हाथों से दूं। अपने सामान को लेके एम्बैरेसमेंट के साथ वहां से वो भाग जाती है और छोड़ जाती है पीछे गॉसिप से भरे इमॉर्टल्स को। ल्योंग सॉन्ग फिर इस मैटर पर डिस्कस करने डोंगवा तेजिन के पास पहुंचता है कि आपके बाय फुंगजू के साथ ट्रिक्स प्ले करने के बाद से कितनी बातें होने लगी है इमॉर्टल्स और गॉड्स के बीच। छोंगलिंग कितना परेशान था तो मुझसे एडवाइस लेने आया कि इसे कैसे सप्रेस किया जाए। डोंगवा तेजिन रिस्पॉन्स करते हैं कि छोंगलिंग तुमसे एडवाइस लेने आया, या तो वो बीमार होगा या ड्रंक। ल्योंग सॉन्ग के पास एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और थी कि डीमन लॉर्ड यांची ने डीमन लोक में उत्पात मचा दिया है। वो एकदम बेताब है आपसे फिर से फाइट करके जिहांग का बदला लेके हिसाब बराबर करने के लिए। डोंगवा तेजिन इस बार भी इस चैलेंज को सीरियसली नहीं लेते, पर जब ल्योंग सॉन्ग मेंशन करता है कि शायद आपके लिटिल रेड फॉक्स को भी उसी ने कैप्चर करके रखा हो रिवेंज लेने के लिए, डोंगवा तेजिन के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाते हैं। ल्योंग सॉन्ग को लग रहा था कि कहीं बाय फुंगजू भी एक रेड फॉक्स है, कहीं इसीलिए तो नहीं डोंगवा तेजिन उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहे थे। जी है, गॉड्स और इमॉर्टल्स को अपने डांस से मेस्मराइज कर देती है। उसके इस फैसिनेटिंग डांस से इम्प्रेस होके हेवेनली एम्पर उसकी चल रही पनिशमेंट को अब माफ करने का डिसाइड करते हैं, जिस पर बाय फुंगजू अपने थॉट्स रखती है कि हमारे छेंजू ट्राइब में किसी की पनिशमेंट तभी माफ की जाती है जब वो पर्सन किसी तरह से कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे। अगर एक डांस टैलेंट की वजह से हेवन लोक में किसी को पनिशमेंट से फ्री कर देते हैं तो उन इमॉर्टल्स का क्या जिनमें ऐसा कोई टैलेंट ही ना हो? क्या उनकी गलती कभी माफ नहीं होगी? हेवेनली एम्पर इस बात पर डीपली विचार करते हैं और एग्री करते हैं कि जीहे को ऐसे माफ करना सही नहीं है। जीहे की पनिशमेंट तभी पूरी होगी जब वो किसी वॉर या बैटल में फाइट करके बड़ा कंट्रीब्यूशन दे। जीहे को जो खुशी और फ्रीडम बस मिलने ही वाली थी, बाय फुंगजू ने झट से छीन ली। आई थिंक जीहे इस मोमेंट को हमेशा याद रखेगी। बाय फुंगजू के आज के इस बोल्ड अंदाज को देखकर कई इमॉर्टल्स आके बाय फुंगजू को अप्रोच कर रहे थे, जिन पर डोंगवा तेजिन की नजर बनी हुई थी। ल्योंग सॉन्ग छेंग्यू को इम्प्रेस करने के लिए एक फ्लूट इंस्ट्रूमेंट से मेलोडियस म्यूजिक प्ले करता है, जिससे निकलने वाली धुन एक ब्यूटीफुल सी सीनरी क्रिएट कर रही थी। छेंग्यू का रिएक्शन देखने से लग रहा था कि ल्योंग सॉन्ग का ये आइडिया वर्क कर रहा है उस पर। छेंग्यू ल्योंग सॉन्ग से एडमिट करती है कि वो जो उसके और गॉड जेआन के बीच सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। वो बस गॉड जेआन को इंस्पिरेशन की तरह एडमायर करती है। ल्योंग सॉन्ग को लगता है कि ये सिग्नल है कि छेंग्यू इनडायरेक्टली उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट कर रही है, पर छेंग्यू ये बबल तोड़ देती है कि वो बस एक नॉलेज के लिए बता रही थी कि लोग उसे गलत ना समझे, और कोई मतलब नहीं है इसका। इवन वो ल्योंग सॉन्ग को उसे टच करने से उठा के पटक भी देती है और कंसर्न भी दिखाती है कि कहीं चोट तो नहीं लगी उसे। इस बार ल्योंग सॉन्ग के शुगर कोटेड वर्ड्स कहीं ना कहीं छेंग्यू की हार्ट बीट बढ़ा रहे थे। डोंगवा तेजिन हॉल में बाय फुंगजू को एकदम ड्रंक हालत में पाते हैं, जो डोंगवा तेजिन से अटर पटर नॉनसेंस बातें बोलती जा रही थी। बातों बातों में उसका वो इमोशनल साइड भी बाहर आ जाता है और वो डोंगवा तेजिन से कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं वेट करूंगी तो आप आएंगे, पर आप वापस नहीं आए। डोंगवा तेजिन क्लेम करते हैं कि ड्रंक हालत में तुम मुझे कोई और समझ रही हो। बाय फुंगजू रिप्लाई करती है, मेरी मेमोरी वीक नहीं है,
तोंगवा तुम बहुत बुरे हो, तुमने कहा मैं तुम्हारी पेट हूँ, तुमने मुझसे रुकने को भी नहीं कहा जब मैं जा रही थी। डोंगवा तीजन इस पर कुछ भी पूछते कि वो कब और किस बारे में बात कर रही है, बाई फुंगजू गहरी नींद में पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे जब बाई फुंगजू उठती है तो डोंगवा तीजन का गाउन उसके हाथ में था। अंकल बाई जैन से उसे पता लगता है कि वो ड्रंक थी, सो डोंगवा तीजन को उसे उसके मेंशन ड्रॉप करना पड़ा और वो इतनी टाइटली उसका गाउन पकड़ी हुई थी कि उन्हें ये गाउन भी वहीं छोड़ना पड़ा। बाई फुंगजू गाउन को देखकर डोंगवा तीजन को ब्लेम कर रही थी कि जब अब वो उन्हें पूरी तरह से भुलाने का ट्राई कर रही है तो वो क्यों इस गाउन की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बाई फुंगजू के छिंजू वापस जाने का दिन पास आ रहा था, सो बचे हुए दिन को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए वो आली के साथ प्ले देखने जाने का डिसाइड करती है। पर उससे पहले वो डोंगवा तीजन के ये दो गाउन एक कपड़े से रैप करके ऊपर दीवार पर चढ़कर डोंगवा तीजन की तरफ फेंक देती है। वो भाग तो जाती है पर डोंगवा तीजन सेंस कर लेते हैं कि वो बाई फुंगजू है। जी है, बाई फुंगजू से उसकी फ्रीडम छीनने के लिए बदला लेने आई थी, लेकिन बाई फुंगजू कुछ ना करके भी जीहे को बर्ड बीस्ट की पोटी का स्वाद चखा देती है। एक बेटिंग मार्केट में आली का फेस कवर करके वो पता लगाने भेजती है कि वहाँ क्या चल रहा है जिस पर इतनी भीड़ लगी है। उसे आली रिपोर्ट करता है कि लोग डोंगवा तीजन के शादी के ऊपर बेट लगा रहे हैं कि वो जीहे से शादी करेंगे या उससे। और बाई फुंगजू को जैसे ये पता लगता है कि उसके ऊपर सिर्फ 4 लोगों ने बेट लगाई है और वो भी अब बेट जीहे की तरफ ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो आली को पैसों का पाउच देती है कि उसके ऊपर वो 100 बेट लगाए, क्योंकि छिंजू की प्रिंसेस बाई फुंगजू किसी से हार नहीं सकती, जीहे से तो बिल्कुल नहीं। ये सारा नजारा डोंगवा तीजन विटनेस कर रहे थे। बाई फुंगजू अपनी तारीफ करती है कि वो बुद्धिस्ट स्टोरी जैसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेती है, जिस पर आली कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने तो डोंगवा तीजन को भी बुद्धिस्ट स्टोरी ऐसे ही मजे मजे में पढ़ते देखी है। बाई फुंगजू इस पर रिएक्ट करती है, अरे वो तो नॉर्मल नहीं है, अजीब है वो। जब बाई फुंगजू सेंस करती है कि डोंगवा तीजन आस पास है, वो खुद को छिपाने के लिए खुद को एक हैंकी में बदल लेती है, जिसे डोंगवा तीजन अपनी हैंकी बताकर रख लेते हैं। लियोंग सॉन्ग को अजीब लगता है कि औरतों के स्टाइल वाली हैंकी डोंगवा तीजन कब से यूज करने लगे। इस पर बाई फुंगजू पर निशाना टारगेट करके वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि मैं नॉर्मल नहीं अजीब हूँ, तो अजीब लोग औरतों के स्टाइल वाली हैंकी भी यूज कर लेते हैं। बाई फुंगजू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा के खुद डोंगवा तीजन के सामने आकर रिवील नहीं कर सकती कि उसने ट्रिक करके खुद को ये हैंकी बना लिया है। इवन वो जानती थी कि डोंगवा तीजन की कल्टीवेशन हाई है, उन्हें तो एक झलक में पता लग गया होगा कि मैं बाई फुंगजू हूँ। बाई फुंगजू सोचती है कि डोंगवा तीजन उसे बोर होकर उसे कहीं फेंक देंगे और तब वो वहाँ से भाग लेगी, पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कभी वो मीट कटिंग नाइफ से ऑलमोस्ट कट होने वाली होती है, कभी स्ट्रॉन्ग अनबेरेबल स्मेल और हीट को झेलना पड़ता है, कभी ठंडे पानी से मिलने वाली ठंड सफर करना पड़ता है और भूखे पेट रहना पड़ता है। आली गॉड चेयान को भी लेके आता है बाई फुंगजू टर्न हैंकी को वापस लेने, पर डोंगवा तीजन उन्हें एक प्लेन हैंकी पकड़ा देते हैं। गॉड चेयान भी डोंगवा तीजन के आगे कुछ नहीं कर सकते और खाली आती उसे और आली को वापस आना पड़ता है। डोंगवा तीजन के सोते वक्त बाई फुंगजू खुद को अपने फॉर्म में वापस ले आती है और डोंगवा तीजन पर स्लीपिंग स्पेल कास्ट करती है इन केस वो उसके भागते हुए जाग न जाए। डोंगवा तीजन पर तो उसका स्पेल काम नहीं करता, पर उसके वहां से भागने के बाद उसका स्पेल उसी पर बैकफायर हो जाता है। बाई फुंगजू ने ये स्पेल की क्लास अच्छे से अटेंड की होती तो एटलीस्ट ये स्पेल तो अच्छे से परफॉर्म कर पाती। डोंगवा तीजन इस क्लमजी बाई फुंगजू को वापस हैंकी में ट्रांसफॉर्म करके यांची के साथ उसकी बैटल में ले जाते हैं। यांची एकदम रिबेलियस फॉर्म में था। जिहांग के जाने के बाद से वो और एग्रेसिव हो गया था। दोनों के बीच एक भयंकर फाइट चल रही होती है। यांची जो फॉर्मेशन डोंगवा तीजन के अगेंस्ट यूज कर रहा था, ये फॉर्मेशन उसने पृथ्वी लोक के 7000 इंसानों की जान लेके क्रिएट किया था, बट ये फैक्ट था कि वो 7000 इंसान बुरे इंसान ही थे, जो ये कंफर्म कर रहा था कि यांची डीमन तो है, अग्रेसिव और रिबेलियस भी है, पर उसे सही गलत की समझ है, वो उतना बुरा भी नहीं है। मुझे ऐसे बैड बॉय विद सॉफ्ट हार्ट कैरेक्टर पसंद है। डोंगवा तीजन ने इस फॉर्मेशन को आसानी से डिस्ट्रॉय करके यांची को शॉक दे दिया था। दोनों की फाइट तो अपने पीक पर थी, पर इसी बीच डोंगवा तीजन के फेस से बनी बाई फुंगजू वाली हैंकी नीचे गिरने लगती है और वो वापस बाई फुंगजू में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। डोंगवा तीजन तुरंत ही उसे अपने शील्ड से कवर कर देते हैं। यांची को बड़ी मिर्ची लगती है कि ये अपनी फैमिली के लोगों को भी लेके आया है, जैसे उसकी ये सीरियस फाइट कोई एक्शन मूवी हो एंजॉय करने के लिए। अचानक एक एग्रेसिव और इंटेंस टॉर्नेडो अपने रास्ता बनाते हुए बाई फुंगजू और यांची को अपनी चपेट में ले लेता है। डोंगवा तीजन बाई फुंगजू को कंसर्न के साथ शॉपा कह के पुकारते हैं, पर वो अब वहां से गायब हो चुकी थी।
बाय फुंगजू ने इस इंटेंस तूफान के बाद भी एकदम कंफर्टेबल लैंडिंग की थी, क्योंकि यांची जैसा गद्देदार मैट्रेस जो उसके नीचे बिछा हुआ था। बाय फुंगजू सोच कर खुश हो रही थी कि दोंगवा तीजी ने उसको प्यार और फिक्र से शाबाई कहकर पुकारा था। यांची के फाइट की वजह से वो यहाँ दोंगवा तीजन से अलग एक अजीब सी जगह पर पहुंच गई। सो गुस्से में आके वो बेहोश यांची को लात घूंसों से धुन देती है। यांची उठते ही दोंगवा तीजन पर ब्लेम लगाना शुरू कर देता है कि उस बर्फीले चेहरे वाले से जब भी सामना होता है कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। एक्चुअली यांची और बाय फुंगजू मैजिक वैली में कैद हो चुके थे, जो कई सालों में एक बार के लिए खुलता है और एक बार उसमें एंटर करने वाला उससे बाहर जल्दी निकल नहीं सकता। मैजिक वैली में इनसेपरेबल बर्ड क्लान के लोग रहते हैं। यहाँ बाहरी लोग का आना भी मोस्टली अलाउड नहीं है। यांची को एकदम से रियलाइज होता है कि ये उसकी बॉडी में जगह जगह दर्द क्यों हो रहा है। वो बाय फुंगजू को एक्यूज करता है कि मेरी बेहोशी का फायदा उठाकर मुझे पीटा तो नहीं था तुमने। बाय फुंगजू एकदम इनोसेंटली क्लेम करती है, बिल्कुल नहीं, हम लोग एकदम वेल बिहेव लोग हैं, ऐसी हरकतें नहीं करते हम। यांची क्यूरियस तो था ही इस बात को लेके, सो वो बाय फुंगजू से ही पूछता है कि तुम तो उस बर्फीले चेहरे वाले से क्लोज हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि उसकी लाइफ में कौन सी वुमेन है। बाय फुंगजू के मुंह से जिहान का नाम निकलता है। यांची रिएक्ट करता है कि तुम्हें कैसे पता चला, और बाय फुंगजू को अप्रूवल मिल जाता है कि जब यांची को भी इस बारे में पता है तो हो सकता है जिहान की वो वुमेन हो जिसमें दोंगवा तीजन इंटरेस्टेड है। दोंगवा तीजन वापस ताइची पैलेस आ चुके थे। छोंगलिंग उन्हें डीप टेंशन में देख के पूछता है कि आप इतनी चिंता में क्यों हैं। दोंगवा तीजन रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं उसे मैजिक वैली में ही छोड़ आया। छोंगलिंग पूछता है किसे। दोंगवा तीजन कहते हैं मेरी सिल्क हैंकी। बाय फुंगजू यांची से बात करते वक्त सेंस कर पा रही थी कि वह यांची को बात करने की तमीज नहीं है, पर बातें एकदम सही कहता है। यांची बाय फुंगजू को बताता है कि वो बर्फीले चेहरे वाला मुझसे फाइट करने सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि उसे लगा कि मैंने उसके लिटिल रेड फॉक्स को किडनैप किया हुआ है। मैं डीमन लॉर्ड फॉक्स को किडनैप करूंगा। यांची भी क्यूरियस था कि वो कौन सी फॉक्स है जिसके लिए वो बर्फीले चेहरे वाला इतना परेशान है। बाय फुंगजू इस टॉपिक को स्ट्रेच नहीं करना चाहती थी, सो वो सजेस्ट करती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का एग्जिट पॉइंट ढूंढना चाहिए। वो दोनों जब उस केव के आसपास एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो बाय फुंगजू का पैर कुछ ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ से वो स्लिप होके उस क्लाउडेड प्लेस के अंदर चली जाती है। यांची भी उसके पीछे जाता है क्योंकि वो दोनों साथ इस जगह पर आए थे, तो वो बाय फुंगजू के साथ ही वहाँ से बाहर सेफली निकलना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी बर्ड क्लान के सेकंड प्रिंस शांगली को देखते हैं, जैसे एपिसोड 9 में देखा था। बाय फुंगजू और यांची भी ऊपर से टपकते हुए अब के बाद शांगली पर ही टपक पड़ते हैं और तीनों बेहोश हो चुके थे। बाय फुंगजू और यांची को पकड़ के वहाँ की क्वीन के सामने पेश किया जाता है। इनसेपरेबल बर्ड क्लैन और उसके छिंजू के फॉक्स क्लैन के बीच हमेशा क्लैश रहता है, तो वो रिस्क नहीं ले सकती थी खुद को छिंजू की प्रिंसेस बाय फुंगजू बताकर। बाय फुंगजू यांची से इशारा करती है कि अब उसे ही कुछ बहाना बनाना होगा, जिसे यांची समझ नहीं पाता। एट लास्ट उन्हें सेकंड प्रिंस पर अटैक करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है, विद ऑर्डर कि उन्हें कुछ दिनों में मौत की सजा दी जाएगी। वहाँ की क्वीन जिसने कभी बाय फुंगजू को देखा भी नहीं था, उसे बाय फुंगजू जानी पहचानी लग रही थी। पार्ट यही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट से शुरू होगा मैजिक वैली का एडवेंचर। नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय।